अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर आबाद रखे, शादाब रखे, खुशियों में खुश रहने की तौफीक दे। और आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं गौर से, तो आपका और बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और मुझे भी फिर इंजॉय और ख़ुशी होती है। ये मैंने इससे अभी अभी स्क्रीन साफ़ की है मोबाइल की और अपनी ऐनक साफ़ की है। और ये एक मिठाई है जो कि मैं यही कहूँगी कि भाई मेरे पोता पैदा हुआ है और ये इस खुशी में आई है जहाँ आपके ताल्लुकात अच्छे हों और वो आपसे मोहब्बतें करें, तो फिर ज़ाहिर है खुशी तो बहुत होती है ना। तो ज़ाहिर है जब मेरे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, मोहब्बत भरे ताल्लुकात हैं, तो पोता मेरा भी हुआ। ये भी मोहब्बतों का एक एहसास होता है। तो मैंने कहा जी मैं दिखाऊं। उन्होंने ये मिठाई भेजी है, बड़ी अच्छी मेरी उनसे मोहब्बत ताल्लुक़ है। वो हमारे यहाँ आती जाती रहती हैं और बहुत मुझे भी खुशी होती है। तो मैंने कहा देखूं इस मिठाई में क्या है और चाय बनाओ। ये डब्बा मेरे से पहले ये रात आया था, तो सुबह किसी ने खोला है। तो इसमें जनाब गुलाब जामुन, रसगुल्ले सफ़ेद और पिंक कलर के हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं, जो कि स्क्रीन में बहुत अच्छा कलर शायद पिंक वालों का नज़र नहीं आ रहा। उन पे नारियल का, कोकोनट का बुरादा भी लगा हुआ है। तो मैं कल परसों की सोच रही थी वीडियो बनाऊं तो उसमें क्या टॉपिक डालूं। तो इस मिठाई के डिब्बे की वजह से मेरे दिमाग में एक टॉपिक आया, अच्छे माँ बाप और लड़ाके माँ बाप। अब आप कहेंगे लड़ाके माँ बाप भी होते हैं, या कोई भी आप उन्हें लफ्ज़ दे सकते हैं, अच्छे माँ बाप भी होते हैं। माँ बाप जैसे बच्चे कई तरह के होते हैं, माँ बाप इंसान, पूरी दुनिया यानी कई तरह की होती है। मैं शायद अपनी बात एक्सप्लेन नहीं कर पाती। पहले तो सबसे पहले मैं इस जोड़े को दुआ दूँ जो माँ बाप बन चुके हैं, या अल्लाह ये अपने बच्चों के लिए खुशियों का सबब बने। तो वो मैं बात आपसे कह रही थी ना कि अच्छे माँ बाप, ये मिठाई का डिब्बा आया है, तो मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाह रही थी कि जब हम माँ बाप बन जाते हैं तो शायद हमें उस वक्त समझ नहीं होती, लेकिन अब जिस उम्र में मैं आ गई हूँ तो मेरा ये दिल करता है कि माँ बाप बनने के बाद आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इससे बच्चे बड़े हर्ट होते हैं। मियाँ बीवी को लड़ाई से परहेज़ करनी चाहिए। ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जो माँ बाप बनने जा रहे हैं, या नई शादियाँ हो चुकी हैं, या जो थोड़े से नासमझ हैं और उनको ये पता ही नहीं कि हमारी लड़ाइयों का बच्चों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। हमारे यूट्यूब पे एक डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हैं, वो भी कई टॉपिक्स बहुत अच्छे डालते हैं, तो आप प्लीज़ उनको भी सुना करें, उससे भी फ़ायदा होता है। पता नहीं आप सब लोग क्या चवलें सुनते रहते हैं, तो अच्छी बातें सुनने का बहुत फ़ायदा होता है। माँ बाप को अपनी लड़ाइयों से परहेज़ करना चाहिए। मैं फिर दोहरा दूँ, अब ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो माँ बाप बनने जा रहे हैं, अनकरीब माँ बाप बनने वाले हैं, या उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। खुदा के लिए अपने बच्चों को नफसियाती मरीज़ ना बनाएं, आपस में अंडरस्टैंडिंग करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें अपने जीवन साथी के लिए कि वो है। अब अच्छा है या बुरा है, जो आपका मुकद्दर था वो तो आपको मिल गया है। तो इसलिए ये मैं कहूँगी कि अपने मुकद्दर पर खुश रहें, शुक्र अदा करें कि या अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है। आखिर ये ज़िंदगी कितनी सी है, छोटी सी है ना। एक दिन ज़िंदगी के साथी ने या दूसरे साथी ने आखिर जाना ही है ना। तो अपनी ज़िंदगी को लड़ाइयों भरा बना के अपने बच्चों के लिए छोड़कर ना जाएं कि वो हमारे लिए सदका जारिया ही ना बने। वो एक शुक्र है मरे थे जान छूटी। तो ये तो बहुत हमारी बदनसीबी होगी अगर हमारे बच्चे हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे। तो ये कौन छोड़ कर जाएगा, हम खुद ही ऐसी हरकत छोड़ कर जाएंगे ना। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो माँ बाप बन चुके हैं या बनने जा रहे हैं, वो आपस में मियाँ बीवी, जो वो कपल्स हैं, जो वो जोड़े हैं, जो वो जीवन साथी हैं, आपस में प्यार मोहब्बत इत्तफ़ाक़ के राय से रहें। अगर इख्तिलाफ़ भी हो जाता है तो तमीज़ से, शऊर से, ठंडे धीमे तरीके से उसे हल करें। वैसे तो होने ही नहीं चाहिए। तो मैं ये जो टॉपिक ज़हन में नहीं आ रहा था कि वीडियो में क्या डालूं, तो रात जब ये मिठाई का डिब्बा आया तो अब मैं सुबह देख रही थी कि ये टॉपिक बहुत अच्छा है। हमारे माशरे में बहुत नासमझी भी है। तुसी कहोगे तू वड्डी समझदार है। हाँ, कई लोग ऐसे हैं जो कहेंगे। मैं समझदार हरगिज़ नहीं, मैं बड़ी ही जाहिल गंवार हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी का तजर्बा ये है कि आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। मेरा जीवन साथी मेरे रब ने बहुत अच्छा दिया है। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं, मैं
बाकी मेरा दिल बड़ा ही खुश होता है कि या अल्लाह, मैं यही दुआ देती हूँ कि या अल्लाह, जिस किसी की बेटी की शादी है उसको शोहर मेरे शोहर जैसा मिले। बस इससे ज़्यादा मैं आपको और क्या गारंटी दूँ। ना ना अल्हम्दुलिल्लाह पैसे की कमी, ना अखलाक की कमी, ना तालीम की कमी, ना शक्ल सूरत की कमी। तो ये मेरी ज़िंदगी का आपको एक बता रही हूँ अहम राज और सबूत कि आप कहेंगे शादी लड़ती है तो अपनी हुन वीडियो पा रही है, अपने बंदे सुनाने वास्ते पा रही है। ऐसा नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो आपस में लड़ते रहते हैं। और नए जोड़े जो नए माँ बाप हैं, एक तो ना अधखड़ बुढ़े जोड़े उन्होंने तो असी सीधा नहीं कर सकते, वो तो हो गए ने पंजाबी च पकरोड़, उन्होंने तो लड़ते तो मरदे ही रहना है, उन्होंने असी सीधा नहीं कर सकते। क्योंकि जो हैबिट है ना, जो हैबिचुअल हो जाए लड़ने का, वो ठीक नहीं हो सकता। चाहे वो अल्लाह ताला के खाना काबा के साथ भैंस वाला किला गाड़ के ना उनको बांध दिया जाए, वो फिर भी नहीं अखलाक में आते, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि हैबिचुअल जब हो गए, मैं समझती हूँ जब इंसान 40 साल का हो जाए और वो अपने आप में तब्दीली ना लाए ना, उन्होंने दुनिया की ताकत सिद्धा नहीं कर सकती। बाकी रब बेनियाज है, वो जो चाहे कर दे, लेकिन उनको सीधा या समझाया नहीं जा सकता। ये तो खैर टॉपिक दूसरा हट जाएगा उन लोगों के लिए जो 40 से क्रॉस होके लड़ते हैं। मेरी बात जवान यंग कपल्स के लिए है कि प्लीज़ वो ना लड़ें, वो आपस में प्यार और इत्तेफाक से रहें और अल्लाह ताला इस जोड़े को खुशियाँ दे। ये बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह जोड़ा है, इस जोड़े का नाम भी बहुत खूबसूरत है और इनका यकीनन बेबी भी बहुत प्यारा होगा और ये अल्लाह करे आइडियल मिसाली माँ बाप हों। तो मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने लड़ाई झगड़ों पे कंट्रोल करें, परहेज़ करें, सुकून से रहें, अपने बच्चों को सुकून से रहने दें और ख़ुद भी सुकून से रहें। ऐ समझना कि साढ़े बच्चे सौखे रह गए तो फिर सानू साह कैमें आएगा। तो अपने बच्चों को अपने लिए सदका जारिया बनाएं, ना कि अपनी नफ़रतें उनके दिलों में उतारें। ऐसे ही अपने ज़िंदगी के साथी के साथ मोहब्बत करें, प्यार करें। और ये हदीस है कि अगर आपको झूठी तारीफ़ भी करनी है तो आप अपनी बीवी की कर सकते हैं। पता नहीं सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ इस्लाम समझ आया है। मैं कभी कभी ये बहुत हैरान होती हूँ कि पता नहीं क्या इस्लाम समझ आया है। हर एक ने अपनी एक अलग ही इट कढ़ ली। कोई भी इंसान है वो अपनी तरफ की खींच के बात निकाल लेता है। इस्लाम आसान है, उसमें सख्ती नहीं है, उसमें परेशानी और तंगी नहीं है। माँ बाप बनना एक बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन हम उस खूबसूरती को ज़ाया कर देते हैं आपस की परेशानियों झगड़ों से। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको बात अच्छी लगेगी। आप सब नॉलेज रखते हैं, आप सब के हाथ में मोबाइल हैं। प्लीज़ आप अच्छे माँ बाप बनने के तरीके ढूंढा करें और उन पर मेहनत किया करें। मियाँ बीवी आपस में लड़ाइयों से परहेज़ किया करें, एक दूसरे का अदब करें, तमीज़ से एक दूसरे के साथ बोलें। तो बस मैं क्या बताऊँ, वो लतीफ़ा है ना कि तमीज़ कितों मिलती है दा नंबर मैंने भी दे दो। काश इसका कोई नंबर होता तो मैं हर उस यूं ही कहूँगी गंदे जोड़े को जो लड़ाइयाँ करते हैं उनको सप्लाई करूँ कि ले लो। मेरे पास कोई गिदड़ सिंगी नहीं है लोगों को सुलह सफाई कराने की, क्योंकि जो लोग 40 से टप गए उनका तो चांस ही नहीं है। तुसी कहोगे कितनी खुलियाँ गल्लां करी जाती, ये है ऐसे ही। जिन्होंने सुधरना संवरना है 40 तक उन्होंने कोई तब्दीली कर ली तो कर ली, नहीं तो बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल, नामुमकिनात चगल। बाकी वो रब है जो चाहे करे। मैं जो फिर वही बात दोहरा देती हूँ, जो जोड़े माँ बाप बनने जा रहे हैं वो अपने अंदर मोहब्बतें प्यार पैदा करें, अपने बच्चों के लिए अच्छे वसाइल पैदा करें ताकि बच्चे सदका जारियाँ हों। बच्चे भी इंसान होंगे ने, नहीं तो मरन तो कहने चंगा होया मर गए, सारी जान छड़ गए। तो ये मिठाई के डिब्बे के साथ मुझे ये टॉपिक मेरे दिल में आया था तो मैंने ये बात कर दी है। तो हर बात ये ऐसा एक सिस्टम है तो कर ही देनी चाहिए। अच्छी बात है, मैं कोई गंदियाँ गल्लां तो नहीं कर रही ना। और मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में मैं बहुत पुरसकून हूँ। तो जब मैं ये लोगों को देखती हूँ कि माँ बाप बनना तो जी बड़ा आसान है, बन गए, लेकिन वो माँ बाप होने के रिश्ते को निभाना भी एक काम है। और इसमें थोड़े ही खुश नसीब लोग हैं जो आटे में नमक के बराबर होंगे, बाकी तो आवे दावा ही जाहिर है। फिर माँ बाप रोंदे फिर देने, हाय बच्चे साडे अगों बोल देने, हाय बच्चे यूँ कर देने, हाय बच्चे वो कर देने, फिर तुसी ओहदा वास्ते की नमूना हो। अल्लाह ताला ने हमें कायनात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को हमारे लिए नमूना बना कर भेजा। तो अब हमें माँ बाप के लिए भी ये चीज़ बन गई कि वो भी अपनी औलाद के लिए नमूना बने, उनके लिए पैसे कमाएं, मेहनत करें, उनके सामने लड़ाइयाँ ना करें।
मुझे लड़ने वाला जोड़ा खुदा की कसम बहुत ही बुरा लगता है। मेरा तो उन्हां नाल ताल्लुक़ रखण नूं भी जी नहीं करता जिहड़े लड़न। बहुत ही बदनसीब लोग ऐसे हैं और होते हैं। अगर खुश रहने वाले मेरे जैसे हैं तो वैसे भी होते हैं। तो बहरहाल मैं फिर यही कहूँगी, जो नए माँ बाप बनने जा रहे हैं, जैसे मेरी बेटियाँ, बहनें, बहुएँ, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने जीवन साथी को भी बताएं कि अच्छा बाप बन के कैसे रहते हैं। काश उन सबको, माँ बाप को, उन माँओं को, उन बच्चियों को, उन लड़कों को, बच्चों को, बेटों को ये बात समझ आ जाए, ताकि वो अपने घर में खुशियाँ पैदा करके खुशियों के साथ ज़िंदगी लंबी नहीं है, ज़िंदगी बहुत छोटी है। तुसीं सारे कहोगे सानू पता है, कोई दस्सण वाली गल है, पता तो सबको सब कुछ होता है। मैं चाहती हूँ जो मेरे हिस्से की शमा है, चाहे वो छोटी सी ही है, मैं वो दिया जलाए रखूँ। मैं भी उस ग्रुप में, उस चीज़ में शामिल हो जाऊँ कि मैंने लोगों के लिए कुछ किया है, मैंने अपने आप के लिए भी कुछ किया है। तो मुझे ये खुशी होती है, मुझे ये चीज़ें, ये बातें सब अच्छी लगती हैं। तो आप अगर मेरी राय से एग्री हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो मुझे हौसला और मुझे खुशी मिलती है। तो इस डब्बे ने आज मुझे टॉपिक दिया, आज मैं उनके घर मिलने जाऊंगी खुशी से। इनसे मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने मुझे मोहब्बतन ये मिठाई भेजी है, तो मैं यही अच्छे अल्फाज में उनका शुक्रिया अदा करूँगी। अल्लाह ताला उनके पोते पोतियों को नेक और खुशी दे और उनके लिए सदका जारिया बनाए। तो जनाब, आज की बात यही है कि हमें किसी से नहीं लड़ना, ना दौलत के पीछे लड़ना है बहन भाइयों ने, मियाँ बीवी ने, बच्चों ने, औलाद ने, हमसायों से भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लोग हमसायों से भी लड़ते हैं, ताने मारते हैं, और दौलत के पीछे, रुपए पैसे के पीछे, तो नौकरों से, छोटी छोटी बात के पीछे अपने दिल को बड़ा करना चाहिए। आज मेरे बेटे ने एक बात की कि मामा आप कहती हैं अखलाक से रहें, अखलाक से रहें। अखलाक से रहना मामा बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा जी बेटा, मुश्किल है लेकिन फ्रूटफुल है। मैं अखलाक शायद बहुत नहीं सप्लाई कर पाई, और ना मेरे अंदर इस तरह था। मैं थोड़ी सी ब्लंट कह लें, मुँह फट कह लें, या जो भी कि जवाबी कार्रवाई, तो जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तुसी जवाबी कार्रवाई कर दो तो मसला बढ़ जाता है। तुहाडा चुप रहना अगले मुँह दे उत्ते जिहड़ा थप्पड़ है ना, इससे ज़्यादा और कोई बड़ा थप्पड़ नहीं होता। तो बस मैंने बहुत लेट उम्री में सीखा, 50 की उम्र में और मैं तो अपनी उम्र सही सही बताए रखती हूँ, तो कोई बात नहीं। बहरहाल सब्र में अजर है, सब्र का फल मीठा होता है। कुरान पाक में है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो अल्लाह ताला ने गलत तो नहीं कहा ना। अल्लाह ने तो अपने दुनिया और कायनात को बहुत पहले ये सबक दिया, फिर हमें अकल समझ दी, हम जो रास्ता मर्जी चूज़ कर लें। इस वीडियो का लुबे लुबाब ये है कि जो भी पेरेंट्स बनने जा रहे हैं, जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं, वो मियाँ बीवी आज से इरादा कर लें कि हमने लड़ाई नहीं करनी। ठीक, बस इतनी सी बात है। जो और लड़ाई नहीं करनी और खुशी से रहना, और आदमी भी पूरे ख़र्चे उठाने की करे, औरत भी मेहनत करे बच्चे पालने की, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, खुशियाँ और सुकून होगा। आपको पसंद आई हो तो ये बात लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।